नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 सितंबर 2022 और आज दिन हो चुका है शुक्रवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार सीधी तस्वीरें आपको आज़ादपुर मंडी और दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि इस समय क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ परिस्थिति है, कितना ग्राहक जो है मंडी में पहुंच रहा है, आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं। अगर बात करें मौसम की तो मौसम जो है खुशनुमा हो चुका है और जो उमस थी, जो गर्मी थी, वो जा चुकी है। कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि मंगलवार तक बारिश होती रहेगी। अब देखते हैं रविवार तक होती है या मंगलवार तक होती है, वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो है मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई है। जब बारिश होनी थी, जब बारिश नहीं हुई, अब बारिश हो रही है। चलिए देखते हैं, बाकी तस्वीरें देख लीजिए, सुबह की तस्वीरें हैं और बाज़ार बिल्कुल मुझे कहीं ग्राहक नज़र नहीं आ रहे। नहीं तो ये हमारे जो भाई हैं, पल्लेदार भाई हैं, ये भी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और ये देखिए ये भी बैठे हैं क्योंकि इस समय ग्राहक नहीं है, ये बड़ी बात है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सुबह सुबह जो है प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है। ये हमारे पंकज भैया है, ये हमारे ठाकुर साहब हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है और पहुँचे हैं अपने बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। जय माता, सब किसान भाइयों को राम राम। जय बाबूजी कैसे हैं? बढ़िया, आप रहिए, बस आपका आशीर्वाद है। सब भगवान का आशीर्वाद है। जय माता। बाबूजी मौसम जो है बहुत खुशनुमा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अब इस मौसम का फ़िलहाल क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वो जी जो ये मौसम है इससे हमारे किसान भाइयों को तो नुकसान है जी। इतनी बारिशें हो रही हैं पीछे हर जगह जी। नासिक में स्टॉक ख़त्म हो गया जी। क्योंकि पहले गर्मी, फिर बारिश, फिर गर्मी, फिर बारिश। स्टॉक भी जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि उस पर कार्बन आ गया और वो माल रुक नहीं गया, तो मजबूरन जो है किसानों को माल निकालना पड़ रहा है। हर जगह बुरा हाल है, मार्केट के पीछे सब जगह जो है अरावल बढ़ी हुई है, हर जगह मार्केट कट है। और देखो मैं तो ये कहूँगा जिसके माल हल्के हो चुके हैं जी, या दागियों को भी निकालना पड़ेगा जी, या जो थोड़ा बहुत मार्केट में उम्मीद की जाती है जी कि अभी 10 दिन बाद मतलब दशहरे बाद सुधार हो सकता है, जब ये माल हल्के भारी जो माल की अरावल जो है जब तक घटेगी नहीं जी, तब तक जो है तेजी या मतलब सुधार को कोई आशा हम नहीं कर सकते, जी, क्योंकि ग्राहक भी कम है, हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। 90% माल इस समय दिल्ली में सब टोटल हल्के आ रहे हैं और पीछे भी जो है मार्केट कटी हुई है। इंदौर में जो पोर्शन है वो 5 रुपये से लेकर 10 रुपये माल बिक रहे हैं, वहाँ मार्केट वहाँ भी कटी हुई है। 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 ये मार्केट कटी हुई है। ऐसे ही नासिक में है, नासिक में भी 9, 10, 11, 12, 9, 10 तो वो मार्केट है, वहाँ भी क्यों माल पे कारण बन गया है जी, माल साफ नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से जो है हर जगह माल की अरावल बढ़ी हुई है। और जब तक ये अरावल कम नहीं होगी, घटेगी नहीं, तब तक मार्केट में कोई चांस नहीं है तेजी का या सुधार का। उम्मीद है कि जैसे 10 दिन के बाद, दशहरे के बाद 10 दिन में काफ़ी माल हल्का बाहर निकल जाएगा, फिर उस तरह की शॉर्ट जो माल पड़े तो उसमें कुछ सुधार हम देख सकते हैं जी। अब जैसे कि आप ये देखिए, अब नेफर्ट है मौजूद, अब आप बात करेंगे नेफर्ट की जी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो नेफर्ट ने जो इतनी खरीदारी की है उससे भाव का प्याज का भाव नासिक में 9 से 10 का ही था। अच्छा। लेकिन नेफर्ट के कूदने के बाद भाव वहाँ 13-14 रुपये चला गया था। हाँ अगर और उनके हटते ही स्टॉक उनका पूरा होते ही फिर भाव वही 9-10 पे आ गया जी। लेकिन मैं नेफर्ट वालों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ नेफर्ट से कि वो सीधा उन्होंने जो परचेजिंग की थी हमारी, वो सीधा मंडियों में की नासिक में, या बड़ी बड़ी मंडियाँ लासिक गाँव पिपला वगैरह उधर मंडियों से स्टॉक इकट्ठा किया। अगर उसकी जगह मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे किसान भाइयों से डायरेक्ट जा कर के अगर घर में प्याज लें उनसे, तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वो लोग बेचारे लाइन में लगे रहे और सौदा इन्होंने लिया मंडियों से तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसकी जगह मेरा कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियाँ नेफर्ट है, उनसे ये आग्रह है कि आप जो है मतलब ठीक है मंडी से आप ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसकी जगह क्यों ना आप किसानों घर से माल उठाएं। क्या बात है बाबूजी, बहुत बड़ी बात है कि उनको 3-4 रुपये किलो का घर पे फायदा हो और वो स्कूल में। क्या बात है बाबूजी, ये तो सोच है, ये सोच नहीं बाबूजी, आपने ऐसा मंत्र बता दिया, ये आपने एक ऐसी चीज़ बता दी जी। बाबूजी ये देखिए, 1 रुपये के लिए, 1 रुपये की बढ़त के लिए हमारा किसान मरता है। बिल्कुल।
और जब उसका कन्वेंस नहीं लगेगा, जब उसका समय खराब नहीं होगा, जब उसे लाइन में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, जब उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और उसके घर से ही मान लो आगे नेफेड माल खरीद लेगा, तो उसे 2 से 3 रुपए का तो बढ़त मिलेगी। मामूली बात। दिमागी तौर पे भी वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम कहते हैं नेफेड ठीक है, कोई नहीं, नेफेड भी अब पीछे 4-5 साल से खरीद कर रहा है, जी जब से मोदी सरकार आई है। जी। उससे पहले कोई नेफेड नहीं था मार्केट में, नेफेड वाले बल्कि हमसे परचेजिंग करते थे हम लोगों से छोटी छोटी कंपनियों में देने के लिए। जी भाई। ये पीछे 4-5 साल से ही नेफेड जो है मार्केट में आया, जब से इंडिया में तेज़ी आने लगी है। मौसम जब खराब होता है तो तेज़ी आई है, तो गवर्नमेंट की भी आंखें खुली कि भाई इसको जो है रोकने के लिए, जो पब्लिक भी शोर में जाती है, तो उन्होंने स्टॉक की शुरू करे, स्टॉक लेने शुरू करे, मालों को मतलब अपने पास जमा करना शुरू किया, जिससे कि पब्लिक को परेशानी ना हो। तो हम चाहते हैं कि भाई नेफेड जो है मंडी की जगह है, और क्यों नहीं किसान भाइयों के यहाँ पे घरों में जा करके और उनसे अगर माल खरीदें तो उनका बेनिफिट है। और वो तो मैं कह रहा हूँ 13-14 छोड़िए, वो 20 का भी खरीद सकते हैं। क्या बात है, उनके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है। क्या बात है, 25 का भी ऑर्डर है। बिल्कुल बाबू जी। अच्छा जी, 20 का ऑर्डर है, वो भाई वो तो मार्केट लेंगे चाहे जो भी खुले, लेकिन अगर एक काम अगर जो है किसी की हेल्प हो सकती है, किसी भाई की, किसान भाई के हमारे, तो क्यों नहीं वो ले लेते हैं। जी बाबू, वो 20 का भी खरीद सकते हैं। क्या बात है। और आगे भी खरीद सकते हैं। मैं कहूँगा चलो अब तो जो निकल गया माहौल, जो मौसम निकल गया, ये दिन जो है जो निकल रहे हैं, ये बहुत दुखी के दिन है। हाँ बिल्कुल भाइयों के साथ, और मैं उनके साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि जो है ये माहौल, इस माहौल में भगवान उनको शक्ति दे। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद ही इस समय सबके साथ दुखी में खड़ा हूँ। तो और बाबूजी मैं जो आपकी आंखों में ना कुछ देखो, हमेशा मैं देखता हूँ, मैं आपकी आंखों में झांकता हूँ, और आज भी मुझे कुछ आपकी आंखों में ऐसा नज़र आता है। जब घर में चूल्हा नहीं जलेगा, लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि शायद आप अपने चैनल की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, लेकिन मैं कैमरे के पीछे से जब बोलता हूँ ना, मैं कैमरे के पीछे से बोलता हूँ तो शायद मेरी आंखें नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप कैमरे के सामने से बोलते हो तो मुझे आपकी आंखें नज़र आती हैं, उसमें नमी नज़र आती है, और वो कहीं ना कहीं भावनाएं, वो दर्द आपके दिल में मुझे नज़र आता है। तो मेरी सोच है कि भाई जी, जब तक हमारा किसान समाज नहीं होगा जी, तो जो है देश खुशहाल नहीं हो सकता। जी, क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं खुला। अगर हमारा एक्सपोर्ट भी गवर्नमेंट खोल देती, जी, कुछ भी समझ करके वैसे भी, तो किसान भाइयों का सबका आज भला होता, और ये दिन नहीं देखने पड़ते। जी बाबू। और अच्छी सोचती या सब्सिडी भी देती गवर्नमेंट, क्या किसी भाव बिके भाई 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो सब्सिडी देती गवर्नमेंट, कि किसी भाव बेचे और आपको सहायता दी जाएगी, तो उनको बड़ा राहत महसूस होगा। बिल्कुल जैसे कि सही बात है। भाई गवर्नमेंट तो एक जो हुकूमत उनके पास है, वो चाहे तो कर सकती है, अरबों खरबों रुपए पार्टी के पास है। बाबूजी एक चीज़ और है, देखिए नेफेड जो है ना, वो इसलिए बनाई गई, जो एक उत्सर्जन हुआ नेफेड का, वो इस वजह से हुआ कि वो हमारे जो किसान साथी हैं, जितने भी फसल की बुआई करते हैं, जितनी भी तरह की, जिनको नेफेड स्टॉक कर सकता है, जो खाद्यान्न है, उनको वो सहयोग करे, उनसे परचेजिंग करे ऐसे समय पर जब बाजार बहुत ज़्यादा नीचे हो, और उनको सही समय पे पैसे की ज़रूरत हो, तो उसके लिए नेफेड बनाई गई। और उसके बाद में उस माल को कंज्यूमर तक या तो पहुंचाए, सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाए, या फिर उसको जो है आप निर्यात करें, जिससे कि क्या है, हमारे जो किसान का माल है बाहर पहुंचे। उसके बाद जो और आगे जो हमारे किसान उत्सर्जन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, वो माल हमारे देश के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ कि नेफेड करती है, ठीक है, परचेजिंग करती है, फ़ायदा होता है, लेकिन जब वो उसको दोबारा से ही हमारी मंडियों में ही उतार देती है, दोबारा से ही जो है आड़तियों को दे देती है, तो कहीं ना कहीं जी बाबू, सर मैं सॉरी आपकी बात जी बाबू, गवर्नमेंट जो नेफेड का जो माल उतार रही है, वो खाली आड़तियों को नहीं दे रही, उनकी खुली ऑप्शन भी है। जी 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 जी, आप कोई भी ग्राहक जो है वहाँ जाके माल को खरीद सकता है, जी, कोई दिक्कत नहीं है, खुली ऑप्शन है। आड़तियों ने टेंडर भरे हैं, उन्होंने आड़तियों को जो है एक रिक्वेस्ट मतलब एक वैसे दिया था ऑर्डर कि आप चाहें तो आप हमारे को जो है फार्म भर सकते हैं और हमारे से माल खरीद सकते हैं। अच्छा, उन कुछ 5-7 आड़तियों ने, यहाँ के आड़तियों ने वो टेंडर भरा है, हर मंडी में ऐसे हुआ है, चाहे बॉम्बे की है, बेंगलोर की है, मद्रास की है, दिल्ली की, चेन्नई की, हर मंडी। जी बिल्कुल बाबू, नेफेड ने ऑर्डर दिए हैं, उन लोगों ने टेंडर जिन्होंने भरे हैं उनको गवर्नमेंट माल दे रही है। दूसरी बात यह है, खुली ऑप्शन है नेफेड की, और आप कोई भी ग्राहक, मैं कहना चाहता हूँ कोई भी ग्राहक खुली ऑप्शन में माल खरीद सकता है। हाँ, पेमेंट उनकी कैश होती है, जो उनकी ट्रांजेक्शन है, जी बिल्कुल, उनके उधार नहीं है। आप मान लीजिए कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है बाबू जी। वो आरटीओ को नहीं है खाली जी, वो मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा। नहीं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। खुद ही 2-3 साल पहले परचेजिंग की थी नेफेड से जी, तो मुझे अब भी मैं देख रहा हूँ कि नेफेड की खुली ऑफर है, कोई भी कस्टमर कहीं का भी हो वो कैश दे करके बोली भी आ सकता है और आप अपना माल खरीद सकता है। बिल्कुल बाबू जी,
और जो एक्सपीरियंस आपको है, आप इतना एक्सपीरियंस हो गया, मेरा तो देखो रिपोर्टिंग में ही है जो भी है, और जो थोड़ा बहुत है प्याज के बाजार को लेके 4-5 महीने से आप, जी जी जी, तो आपने जो मेरी बात को सही किया, करेक्ट किया, वो बहुत ज़रूरी है। अब बाबूजी अगर बात करें पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में, ये आज सेकंड लास्ट डे है इस वीक का, शुक्रवार है, कल शनिवार, फिर संडे आ जाएगा, कैसा जा रहा है सप्ताह? और ये सप्ताह भी दबा हुआ है, कोई मजे वाली बात नहीं है। हाँ। फिर सोमवार से नवरात्रे लग जाएंगे। हाँ, नवरात्रों में जो है एक हफ्ता जो है बिक्री कम रहती है। आलू में थोड़ा आप तेजी देखेंगे आएगी जी, और प्याज में थोड़ी बिक्री कम हो जाती है जी, और 10 रुपये मन का डाउन हो जाता है, क्योंकि हम हिंदुओं में प्याज कम खाई जाती है जी, और क्योंकि माता के वो है नवरात्रे हैं, बिल्कुल पूजा होती है, हम लोग व्रत रखते हैं, हमारे घर से रखते हैं, सब जो है पूरे मतलब इंडिया में हम रखते हैं, जी, तो उसमें प्याज का सेवन कम होता है, तो प्याज की बिक्री पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल। जब 4-5 नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उतरते हुए नवरात्रे में प्याज जो है सुधरने लगता है उसका भाव, और आलू का भाव उतरने लगता है जी बाबू, क्योंकि आलू की लोडिंग बढ़ जाती है वही जी, दिमाग से ला खेला, तो आलू का भाव कम होने लगा एक हफ्ते बाद, और प्याज का जो भाव है वो बढ़ने लगा। और जिस तरह से प्याज खराब हो रही है ऑल इंडिया में, तो 10 दिन में काफ़ी प्याज निकल जाएगी, मेरी सोच है। क्योंकि हमें भी जी जो किसान भाई या व्यापारी भाई हमें बताएंगे कि ये हम उन्हीं से पूछेंगे ना कितना परसेंट है आप पे रहेगा जी, हमें तो पता है, हम तो दिल्ली में, वो हमें अगर सही रिपोर्ट देंगे तो हम उसी हिसाब से आपको बता पाएंगे। सही बात है, ये परसेंटेज है ये नहीं है। अगर हमें गलत रिपोर्ट देगा कोई भी व्यापारी कि नहीं जी 50 है और है 20, तो दिक्कत है। सही बात, 20% और कहेंगे 50 है तो हम नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। सबसे आग्रह करेंगे कि सब किसान भाई व्यापारी हमें अपने इलाकों की सही रिपोर्ट दें, जिससे कि हम उसका सही मूल्यांकन करके आपको सही दिशा निर्देशन कर सकें, और उससे कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, सभी लोगों का फायदा होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। अब जिस तरह से माहौल आ रहा है, तो नासिक में स्टॉक जो है खत्म हो रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, और अगर यही हिसाब रहा तो 10 दिन के अंदर मेरा आइडिया है कि वहाँ 20% माल, मेरे हिसाब से जो हिसाब है, जो हमारे माल रह जाएगा अगले महीने, और 10% माल रह जाएगा एमपी में, मेरी सोच से जो हमारा विश्लेषण हुआ है। तो उस एक, और अभी दिवाली दूर है, 1 महीना पूरा है, 20% माल जो हमारी सोच है, 20% माल नासिक वाले कहाँ का तो एक्सपोर्ट को देंगे, साउथ की भी नहीं मार निकले, क्योंकि नया प्याज 90% साउथ का ख़त्म हो चुका है जी, क्योंकि खेतों में पानी घुस गया है बारिश की वजह से। जो खड़ी आल है, जब किसान उखाड़ेगा उसको तो प्याज अंदर से थोती हो जाएगी जी, उस समय तो किसान काटेगा तो सही रहेगा, वो लोकल मंडियों में चली जाएगी, लोडिंग में नहीं आ सकती। 90% फसल खराब है, ख़त्म हो चुकी है जी, दागी होगी उसकी वजह से बहुत जी, और स्टॉक लगभग ख़त्म होता जा रहा है। जिस हिसाब से एमपी में लाख कट्टा पहुंच रहा है, 50,000 कट्टा छोटी मंडी में पहुंच रहा है, उस स्पीड को देखते हुए 10 दिन के अंदर माल हमारे हिसाब से 90% एमपी में निकल जाएगा जी, और 10% माल रह जाएगा अगले महीने, और 20% आपका नासिक रहेगा, हमारी ये सोच है जी। तो वो 30% माल, और आगे जो है साउथ की भी डिमांड करेगा नासिक में, एक्सपोर्ट भी डिमांड करेगा, दिल्ली भी डिमांड करेगा, पंजाब भी, सब इलाके डिमांड करेंगे। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि दशहरे बाद मार्केट में सुधार आना चाहिए, जिनका माल बचेगा जी बाबू जी, क्योंकि हल्के माल को रोकने का फायदा ना, वो रुकेंगे जी, कार्बन पड़ चुके हैं, पत्ती गलने लगी है नासिक में भी, वो स्टॉक रुकेंगे। बाबूजी अगर बात करें बांग्लादेश की, 29 सितंबर से सुनाई में आ रहा है कि 29 सितंबर के बाद शायद बंद हो जाएगा, कुछ आपको भी ऐसी कोई सुगबुगाहट है? अभी जो बॉर्डर, कल भी बॉर्डर जो खुले हैं, भाव 20 से 25 चल रहा है, शुरू से चल रहा है, और अगर वो बंद हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी जी, क्योंकि और भी कंट्रीज बहुत हैं जो इंडिया से जो है डिमांड करेंगे जी, ऐसा कुछ नहीं कि बांग्लादेशी है, दुबई फिर डिमांड निकलेगी, कोलंबो है, श्रीलंका है, आपका ये मलेशिया है, नेपाल है जी, बहरीन है जी, बहुत और 10 कंट्री हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उससे वहाँ भयंकर जो है बादल मंडरा रहे हैं बिल्कुल युद्ध के जी, कुछ नहीं पता कि कब क्या हो सकता है। आज भी रशिया की फ्लाइट्स वहाँ जा रही है, आने का कोई साधन नहीं है, बिल्कुल फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं बिल्कुल, तो कब क्या हो जाए, किस समय क्या हो जाए, और बाबूजी एक कुदरत के आते हैं, कुछ नहीं कह सकते बाबूजी बिल्कुल, तो इसलिए उम्मीद यही है। अभी क्या बात होती है? हाँ, आप वो प्याज को लेकर ही बता रहे थे कि जो निर्यात बांग्लादेश से बहुत चलता रहेगा, एक संविधान है जी, जब देश हमारा आज़ाद हुआ 47 में वही, तो एक संविधान था कि हम एक्सपोर्ट को कभी बंद नहीं करेंगे, कम कर सकते हैं। कोई ये कह देगा तो गलत है कि एक्सपोर्ट बंद हो गया, नहीं, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। अगर यहाँ तेज़ी आती है तो गवर्नमेंट उस तेज़ी को रोकने के लिए कि एकदम ड्यूटी बढ़ाएगी, अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ा देंगे, जिससे कि पड़ता नहीं लगेगा व्यापारी, तो माल वो रुक जाएगा। वो उसको कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट बंद हो गया, बंद नहीं था, कभी होगा ही नहीं, ये संविधान में लिखा गया, कम कर सकते हैं गवर्नमेंट, बंद नहीं कर सकते।
तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका धन्यवाद। आपसे हर बार जो है बहुत सही सटीक और उम्दा जानकारी मिलती है। आपका भी बहुत धन्यवाद। और मैं तो फिर वही कहता हूँ कि भाई सब किसान भाइयों को कि हौसला मत हारिएगा, हौसला मत हार। सही बात। तो हमें फिर गिर के फिर उठना है, क्योंकि जिसने हमें दर्द दिया है भगवान हमें जो है वो सुख भी देगा। जब यहाँ दुख मिला तो दर्द भी हमें यही मिलेगा। बिल्कुल। उसका हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। उसकी रहमत बहुत बड़ी है, उसके मालिक से बड़ा कुछ नहीं है। कब वो क्या कर दे कुछ नहीं पता। वो जो है नीचे से ऊपर उठाता है बंदे को, है जी, माला माल करता है। कोई बात नहीं है, सुख दुख आते रहेंगे भाई। देखिए हमें अपना मेंटली टेंशन को बरकरार रखना है और कुछ नहीं सोचना है। और तो उसकी प्रभु की जैसी इच्छा है वो समझ करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यही सोचिए। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं बाबूजी, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये आकांक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है कि बाबूजी से जो है ना कुछ शेरो शायरी हो जाए या कोई ऐसी इंस्पिरेशनल बात हो जाए जिससे उनका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो कुछ अगर हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दें तो बहुत अच्छी। बिल्कुल भाई, मैं एक दो लाइनें पढ़ के सुना सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी। कि भाई मैं किसान भाई में कहता हूँ। हाँ जी, शर्मा जी, मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की, जी, जो श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, जी, स्वर्गीय पिताजी जी, जी श्री स्वर्गीय पिताजी, उनकी लिखी हुई एक कविता, क्या बात है, मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। है जी, कि लहरों से डरकर हाँ जी, नौका कभी पार नहीं होती आहा, और कोशिश करने वालों की हाँ जी, हाँ जी, कभी हार नहीं होती। क्या बात है बाबूजी, बहुत बढ़िया, बहुत श्री बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन जी जी, जिन्होंने जो है कवि सम्मेलन में अपनी कविता गाई, जी जी, जो मेरे दिल को छू गई। वाह। और नन्ही चींटी जी, जब दाना लेकर के चलती है, क्या बात है बाबूजी, क्या बात। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, जी, चढ़ती दीवारों पर वो भी तो 100 बार फिसलती है। हाँ हाँ, क्या बात है बाबूजी, क्या बात। नहीं है, बिल्कुल, हमें चढ़ते रहना। ये तो बचपन में हमारी माता भी कहती जी जी, कि चींटी का तो सब घर में सुनाया गया होगा बच्चों को कि भाई चाहे चींटी 100 बार चढ़ती है जी, फिर भी वो हिम्मत नहीं आती, आखिर में ज्वार में चढ़ जाती है। फिर जीवन में कभी हार नहीं मानी। मन का यह विश्वास, हाँ जी, मन का यह विश्वास रगों में सांस भरता है। क्या बात है बाबूजी, बहुत बढ़िया। चढ़कर गिरना और गिरकर उठना अच्छा लगता है। क्या बात है बाबूजी, क्या बात है। आखिर उसकी मेहनत हाँ, बेकार नहीं होती। हाँ हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह बाबूजी, जय जवान जय किसान। वाह, क्या बात है बाबूजी। साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। माता के नवरात्रे भी आ रहे हैं और नवरात्रों में भी बाबूजी आपसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं हम माता के चरणों में भेंट करेंगे सुन करके। और ये जो आपने कविता सुनाई है ना बाबूजी, वास्तव में इसके जो एक एक शब्द इतने कीमती है, बेशकीमती कविता है ये। तो ये दिल को छू जाने वाले हैं जी। ये जो सत्संग है, जी, ये क्या सत्संग है जी। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने मनोबल को बनाए रखें जी, सब किसान भाई, और हिम्मत से आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने आज भी समय दिया, इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और पिछले 5 महीने से आपने हमारे किसान साथियों को सांत्वना दी है, भरोसा दिया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, एक बहुत बड़ी बात। आप शुक्रिया, आप मीडिया वालों का भी जी। आप इतना कीमती समय निकाल के और इतनी बारिश के अंदर कीचड़ में आप हमारे इंटरव्यू यहाँ लेने आ रहे हैं जी। हम आपको जो है बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप भगवान आप जो है खूब तरक्की करें और हमारे इसी तरह हमें विश्वास है कि आप अपने चैनल के द्वारा हमारी रिपोर्ट हर किसानों भाई को पहुंचाते हैं। और बाबूजी हम पे आपका आशीर्वाद है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है और हमारी भावनाओं को भगवान समझता है। बिल्कुल, और हमेशा वही मार्गदर्शन हमारा करता है। आपका कोई लालच नहीं है और एक फ्री सेवा कर रहे हैं देश जी, की। जी। और आपको भी सबको जो है सब किसान भाइयों की आपको जो है बहुत दुआएं मिलेंगी जी, तो मिल रही हैं जी। वो मेरा फ़ोन में आते हैं और वो आपको याद करते हैं जैसे कि शर्मा जी आपका इतना अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। अब हमारे उनकी तरफ से हमें हमारे तरफ से उनको नमस्ते कहना और दिल से उनको शुक्रिया कहना। बाबूजी ये मेरा सबसे बड़ा धन है जो आपने कहा है ना आखिरी में, और इसी धन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सब किसान भाइयों के मेरा बहुत फोन आया, मैसेज आते हैं और मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आपके हमारे मैसेज को बहुत इंटरव्यू को ध्यान से सुनते हैं और दिल से सुनते हैं। भगवान अच्छा आगे भी हम जो आगे बढ़ते रहेंगे और किसान भाई आज जिस हालत में 100 गुना आगे तरक्की करेंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल 5 साल में देखेंगे अगर वो कोठिया ना बना तो भोपाल बिल्कुल बाबूजी। और ऐसा नहीं है कि ये हमारा मार्गदर्शन जो है आखिरी है, हम आगे भी मार्गदर्शन किसानों को देते रहेंगे। अगले साल लगेगा कि आपको आगे आने वाला तेजी में उसकी है तो हम कहेंगे आप 2-3 किराना मिलकर अपने गोडाउन को स्टॉक करो, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे में नहीं जैसे अब बम्पर फसल थी इसमें थोड़ा दिक्कत दिया हुई, सभी ने ही ऑल इंडिया में स्टॉक कर दिया, थोड़ा थोड़ा निकालते रहते तो आज हम इस पोजिशन में नहीं आते। ये गंभीर हालत आज पैदा हुई जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपसे हमेशा जानकारी मिलती है, प्रभु से यही कामना करेंगे जी।
शुक्रिया, थैंक जी। यू। अपनी फर्म बॉय देशा जी, ट्रेडिंग कंपनी है। जी। ये 270। मेरा नाम गोपाल है भाऊ जी। मेरा फ़ोन नंबर है 9801 29 803 जी 98 101 29803 98 29 803। शुक्रिया, थैंक यू, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने समय दिया। और एक बार बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको बाबू जी का, देश राज ट्रेडिंग कंपनी, किशन गोपाल राकेश कुमार A270। जो भी संपर्क करना चाहे बाबू जी को सभी जानते हैं और बाबू जी को संपर्क कीजिएगा, पूरी आपको जानकारी मिलेगी। और ये हमारे पंकज भैया हैं, दो शब्द भैया से भी सुन लेते हैं। जी, मैं बाबू जी श्री ये दीपक शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। दिल्ली मंडी टुडे वालों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं ये चैनल वाले, आपकी टीम बहुत बड़ा संघर्ष कर रही है, बिना निस्वार्थ भावना के आप लोग जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं कहूँगा अपने देशवासियों को, अपने किसान भाइयों को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इनकी मेहनत को गवा मत जाने दीजिए, क्योंकि आज इनके पास आवाज़ पहुँचेगी कि इनके चैनल देखने वाले हैं, तभी ये मार्केट में निकल पाएंगे और लोगों से भिड़ पाएंगे। बिल्कुल। वरना ये यहीं बैठे रहेंगे। बाबू जी आगे बढ़ाइए इनको। जय माता दी। भैया, आपका जो प्यार है, आप लोगों की आपके दिल में जो सच्ची भावना हमारे लिए है, और जी हम देखते हैं आप पूरा दिन लगे रहते हैं। आज आप नेफेड की भी रिपोर्ट दे रहे हैं, चढ़ के आप निडर भाव से दे रहे हैं। हमें पता है आपको धमकियां भी मिलती है, मगर आप चढ़ के पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। मैं अपने देशवासियों को सलाम कहूँगा, इनको दिल्ली मंडी चैनल वालों को सलाम कहूँगा। हमारे किसानों का और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी धमकी की परवाह नहीं है। बिल्कुल बना रहेगा। ये शरीर जो है ना, मिट्टी से बना हुआ है। सही। अगर ये शरीर चला भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे विचार और हमारी भावनाएं जिंदा रहेंगी। नियत से बरकत भाई, नियत से बरकत। बहुत बढ़िया भाई, जय माता दी। बहुत धन्यवाद पंकज भैया, आपने दो शब्द बोले। और चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा बेहतरीन, उम्दा और अच्छी जानकारी हम उपलब्ध करा पाए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।